इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है, वो समझने के लिए हमें ये बुक पढ़ना है। इसमें अपने मन की कसरत करनी है। हम कुछ नया कर रहे हैं, हर बार हम नया करते हैं। इस बार हमने विक्रम बेताल की स्टोरी जो सुनी है, लेकिन उसको नए अंदाज से लेना है। हम आगे का हिस्सा पढ़ेंगे और तो बोलेंगे उसमें आगे आगे क्या होगा, उसमें कोई न्याय देना होगा। जैसे पापी कौन है, दोषी कौन है, तो कौन है वो हमारे हिसाब से देना है। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो इंसान ये कर सकता था। हमने गीता भी पढ़ी है, अपने हिसाब से हमको बताना है। आज 13वां दिन है, हम बेताल पचीसी पढ़ रहे हैं। उसमें कौन सबसे गुणवान, चार राजकुमार में से कौन गुणवान है और राजकुमारी किसे वरमाला पहनाएगी, वो हम सब ने अपना व्यू दिया है। अब हम आगे देखते हैं। विक्रम राजा, तुम बताओ कि राजकुमारी ने किसे अपना वर चुना। बेताल ने कथा समाप्त करके पूछा। बेताल, राजकुमारी ने शस्त्र विद्या में कुशल राजकुमार इंद्रगुप्त को अपने वर के रूप में स्वीकार किया होगा, क्योंकि राजकुल में जन्म लेने वाली कन्या सदैव यही इच्छा होती है कि उसका पति श्रेष्ठ योद्धा हो, ताकि किसी के संकट में समय वह अपनी रक्षा कर सके और उसकी भी रक्षा कर सके। बिल्कुल ठीक उत्तर दिया तुमने विक्रम, तुम निश्चित ही एक न्यायप्रिय राजा हो, किंतु मेरी शर्त तुम भूल गए। वही की वही बात वो दोहराता है और फिर एक नई स्टोरी की शुरुआत होती है। इस बार क्या होता है, एक बार फिर उसी स्मशान में वो पहुंच जाता है। विक्रम फिर उसे पकड़ लेता है और फिर वही शर्त रखता है और अपनी बात चालू करता है। विक्रम कुछ भी नहीं बोलता है, फिर भी वो अपनी नई कहानी शुरू कर देता है। मिथिला नगर में गुणाधीश नाम का एक राजा राज्य किया करता था। एक बार उसके महल में चिरमदेव नाम का एक युवक आया। उसकी यह मनो इच्छा थी कि वह राजा की सेवा में रहे, पर दरबारियों ने उसे राजा से नहीं मिलने दिया। वह बहुत ही परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया था कि वह क्या करे। वह रोजाना महल में आता, दरबारियों के सामने गिड़गिड़ाता, धन का लोभ देता, पर बात न बनती। चिरमदेव की इस समस्याओं को देखते हुए दरबार के एक सेवक ने उसे बताया कि राजा अक्सर शिकार खेलने जाया करते हैं, अतः उस जिस दिन भी वह शिकार खेलने जाए, तुम भी उनके साथ हो लेना। चिरमदेव को दरबारी की यह सलाह पसंद आई। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिसका चिरमदेव को इंतजार था। उसे बेफिक्री से इंतजार था। राजा गुणाधीश ने अपने सैनिकों और कुछ सेवकों को लेकर शिकार खेलने निकला। चिरमदेव भी अपने घोड़ों पर बैठा और उसके साथ हो गया। कुछ देर बाद राजा घने जंगल में था। चिरमदेव भी राजा के पीछे पीछे जंगल तक पहुंच गया था। राजा गुणाधीश शिकार खेलता हुआ जंगल में बहुत ही अंदर तक चला गया। उसके सभी सैनिकों को सेवक बहुत पीछे रह गए। राजा पीछे पीछे केवल चिरमदेव था। कुछ देर बाद राजा ने अपने सेवकों को पुकारा, पर पीछे कोई न था। जब राजा दोबारा आवाज लगाई तो चिरमदेव अवसर का लाभ उठाते हुए स्वयं राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने एक अनजान व्यक्ति को अपने सामने पाकर उससे पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, मैं चिरमदेव हूँ और आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। मैंने कई बार महल में आपसे मिलने के लिए प्रयास किया, पर आपके दरबारियों ने मिलने न दिया। राजा ने कुछ देर सोचकर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी सेवा में नियुक्त करता हूँ। देखो, मेरे सेवक न जाने कहाँ पीछे रह गए हैं। भोजन की व्यवस्था भी उन्हीं के पास थी, पर लगता है कि अब भूखा रहना पड़ेगा। क्या तुम सहायता कर सकते हो? जी महाराज, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। यह कहकर चिरमदेव ने अपना धनुष्य बाण उठाया, आगे बढ़ गया। उसने एक हिरण का शिकार किया और राजा के सामने उपस्थित हो गया। हिरण को बांस लगाकर और कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर उन्होंने जलाया तथा उस पर हिरण को भूनने रख भी दिया। राजा यह सब देख रहा था। वह चिरमदेव से बहुत ही प्रभावित हुआ। कुछ देर बाद हिरण का मांस भुन गया। चिरमदेव ने भुना हुआ हिरण
राजा के सामने रख दिया। राजा ने स्वयं भी पेट भरकर हिरण का मांस खाया और चिरंदेव को भी खाने को दिया। चिरंदेव की इस सेवा भक्ति से राजा गुणाधीश बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने उससे कहा, चिरंदेव, हमने आज से तुम्हें अपनी सेवा में रख लिया है। हम तुम्हें 5 सुवर्ण मुद्राएं हर महीने दिया करेंगे और तुम्हारे रहने खाने की व्यवस्था भी राजकोट में ही होगी। कोई धन्यवाद महाराज, कोई कमी रह गई हो तो बताओ चिरंदेव, इसमें तुम्हारा गुजारा आराम से हो जाएगा। राजा ने पूछा, जी महाराज, बिल्कुल हो जाएगा। परिवार में मात्र एक माँ है और बहन है, हम तीनों के लिए इतना काफी है। ठीक है चिरंदेव, तुम्हारी बहन के विवाह की जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। जब कभी भी उसके योग्य वर मिल जाए तो हमें बता देना, हम राजकोष से सारा इंतजाम करा देंगे। चिरंदेव बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद दोनों राजमहल में लौट आए। राजा ने चिरंदेव की निकटता को देखकर राजमहल के कई दरबारी और राज्य के सेवकों को भी ईर्ष्या होने लगी। राजा भी चिरंदेव को बहुत महत्व देने लगा, जिसकी वजह से उन सब में बेचैनी बढ़ने लगी। इन सब लोगों ने आपस में मिलकर यह तय किया कि वह चिरंदेव पर भेदिया होने का आरोप लगाकर उसे महल से निकाल देंगे। इस षड्यंत्र को उन्होंने असली जामा पहनाने के लिए नगर के कोतवाल को सूचना दी। चिरंदेव दूसरे राज्य का भेदिया है और यहाँ हमारी शक्ति का पता लगाने आया है। हर जगह होता है कि कोई आगे बढ़ जाता है तो कोई देख नहीं पाता है। कोई हमारे से आगे बढ़ा क्यों, वही हमारी नजर होती है, पर हम कितने आगे बढ़े उस पर हमारी नजर नहीं होती है। यदि हम नियमित किताब पढ़ेंगे, रोज बरोज किताब पढ़ने से हमें ये सारी बातें जो गलत है वो हम नहीं करेंगे। हमारी एक स्फूर्णा हो जाएगी, हमारी एक प्रकृति हो जाएगी, हमारी एक वृत्ति हो जाएगी कि वो बात हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें सब में भगवान दिखेगा। और एक नैतिकता मुझे लानी है। यदि मैं सत्य के पक्ष में रहूंगा तो ही भगवान मेरे साथ रहेंगे। एक समझ आ जाने पर व्यक्ति बुरा काम नहीं करता है। हर प्रश्नों का हल गीता है। यदि कोई भी गीता पढ़ता है तो वो बुरा नहीं रहता है, वो सही अर्थ में पढ़ता है। बाद में कई लोग को ऐसा भी होता है कि ये टाइम वेस्टिंग है, हमें सब पता है, एक बार पढ़ने से सब मिल गया। ऐसा नहीं है। मेरा 87 बार हुआ फिर भी मैं आगे पढ़ रही हूँ, क्योंकि जितनी बार पढ़ती हूँ इतनी बार कुछ अलग ही अनुभव होता है, अलग ही सोच होती है, अलग ही अनुभूति होती है कि प्रभु हमारे अंदर है। हर बार वो बढ़ता है, वो बढ़ने के लिए। यदि एक है ना कि प्रभु हमारे पास है, सामने वाले के अंदर है, तो हम किसी का बुरा तो नहीं करेंगे और किसी को आगे बढ़ते देखकर हमें ईर्ष्या नहीं होगी, क्योंकि भगवान को ईर्ष्या पसंद नहीं है। भगवान को सत्य ही पसंद है, नैतिकता ही पसंद है। हर प्रश्न में देखो गीता होती है तो प्रश्न ही नहीं होते हैं। अब आगे ये लोग क्या करते हैं, उन दरबारियों की बात सुनकर कोतवाल ने इसकी खबर राजा को देना उचित समझा। वह तुरंत राजा के पास गया और पूछा, महाराज, आपने क्या नया सेवक रखा है? क्या वो आपके भरोसे का आदमी लगता है? क्यों तुम ऐसा सोचते हो? राजा ने पूछा। कोतवाल ने कुछ दरबारियों के द्वारा की गई शिकायत के बारे में राजा को साफ साफ बताया। कोतवाल की बात सुनकर सभी दरबारी चौंक पड़े। कुछ सोचने के बाद राजा ने कोतवाल से पूछा, यह बात तुम्हें किसने बताई? महाराज, आपके दरबारी के ही कुछ ही सेवकों में से किसी ने मुझे ये बात बताई। कोतवाल ने बताया। उन सभी सेवकों को तुरंत दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने आदेश दिया। राजा के आदेश का तुरंत पालन हुआ। दरबार में वे 5 दरबारी हाजिर हुए जिन्होंने कोतवाल से चिरंदेव की शिकायत की थी। वे ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अब उनका झूठ पकड़ा गया है। राजा ने उनसे पूछा कि उनकी सूचना का माध्यम क्या है। वे कोई उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर दी। राजा ने उन सभी दरबारियों को कारागार में डालने का हुक्म सुना दिया और कोतवाल से कहा, तुम तो नगर के कोतवाल हो, बिना किसी ठोस सबूत के तुमने इनकी बात को कैसे पूरी गंभीरता से ले लिया और मेरे पास चले आए? आगे से ऐसा न हो, राजा ने चेतावनी दी। कोतवाल को अब अपनी गलती समझ में आ गई थी। वह तुरंत ही वहां से लौट गया और राजा का चिरंदेव के प्रति विश्वास और भी अधिक बढ़ गया। अब देखो, राजा भी एक न्यायप्रिय होना चाहिए। उन्होंने सबको बुलवाया और वहां इस बात की जड़ तक जाना चाहा तो पता चला कि बीच वाले ही गलत है, इल्जाम देने वाले ही गलत है। तो
मूल सत्य की तरफ जाना चाहिए, सत्य को ढूंढना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी बात का निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये स्टोरी हमें सिखाती है। राजा इतना चौकन्ना तो होना ही चाहिए कि कोई हमें झूठ बोल रहा है, कोई बात है तो उसकी मूल तक, कोई भी बात की मूल तह तक जाएंगे ना, तो तह तक जाना है तो पहले ही हमारे शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। और चलो हम सारे शास्त्र नहीं पढ़ सकते, लेकिन गीता तो भगवान ने बहुत छोटी सी दी है। कहा जाता है कि 2.5 घंटे में कुरुक्षेत्र में पूरी गीता भगवान ने बोली थी। तो सोचो 2.5 घंटे में भगवान ने बोली तो रोज हम पढ़ सकते हैं, लेकिन चलो हमारी वो कैपेसिटी नहीं है, तो हम लोग रोज 5 श्लोक पढ़ते हैं, 10 श्लोक पढ़ते हैं। यदि 10 श्लोक रोज भाषांतर के साथ पढ़े जाए तो 17 दिन में पूरी गीता हम पढ़ सकते हैं। हमें रोज का सिर्फ 5 ही मिनट का समय निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट लगती है 10 श्लोक भाषांतर के साथ शांति से पढ़ने में। स्पीड से पढ़े तो 2 मिनट में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें बड़ी आवाज़ से घर में गीता की आवाज़ गूंजनी चाहिए, वैसे पढ़ना है। लेकिन समझो कि 2.5 घंटे में भगवान ने सब वर्णन कर दिया था गीता में, जो भगवान को बोलना था। कभी कभी हम सोचते ही नहीं है, बात की मूल तक नहीं जाते हैं, मूल तक जानना भी नहीं होता है हमें। यदि हमारी संस्कृति को मूल तक जानना है तो गीता पढ़नी पड़ेगी, भगवान के अपने मत पढ़ने पड़ेगी, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान कैसा इंसान चाहते हैं। ये सब स्टोरी सुन के हमें भी कुछ अलग से सोचना है, अपने हिसाब से सोचना है। बस आज यहीं पे रखते हैं, आगे क्या होता है अभी एक स्टोरी आगे बढ़ेगी और थोड़ी लंबी स्टोरी है, तो कल पढ़ेंगे। हमें ये कहानी सिर्फ सुननी नहीं है, अपना मत लिखना है। कोई भी अपना मत लिख सकते हैं, कुछ भी। जैसा कोई ये करता तो उसका यह परिणाम होता, तो ये सिचुएशन खड़ी ही नहीं होती, ऐसा भी हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हमें सिर्फ मन की कसरत पे ध्यान देना है।